हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे राधे। यहाँ तो भैया 4 बज गए हैं और मैं अब फ्री हुई हूँ। क्या करें, सर्दी में धूप की वजह से कपड़े देखिए आप खुद, कपड़े धोए और पलटे 3-4 बार तो मैं पलट चुकी हूँ। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ किचन से, काम से, सबसे, समाज से, दुनिया से। तो अब मैं आई हूँ, ये देखियो, देख ली नाम का सूरज है। मैंने कहा थोड़ी सी भैया धूप में बैठ लूं मैं भी। तो यहाँ हो रही है मेरे को तगड़ी वाली सर्दी, मेरी नाक ऐसी बंद हो रही है। मेरे हस्बैंड रात में 12 बजे आते हैं और वो पंडित जी जैसे प्रसाद देते हैं ना, ऐसे 3-3 गोलियां देते हैं और दे के कहते सो जा बच्चा, सो जा सो जा सो जा। और वो कहते हैं कि 3 दिन 2 दिन हो गए, 1 दिन और ऐसे ही रहेगा। पर मैं जानती हूँ पानी का काम जो इंसान करेगा उसकी तो ऐसी ही हालत रहनी है। अब तो सर्दी पड़नी स्टार्ट हुई है। अब भगवान जाने मेरी ये नाक कब खुलेगी, इसका मुहूर्त कब आएगा। और आज मेरे हस्बैंड गए गंगा जी नहाने, सुबह 4 बजे उठ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके जो दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसकी सिस्टर का एग्ज़ाम था। सासनी थोड़ा घर से 4.5 किलोमीटर दूर पे, तो उसको दोस्ती वाली बात है भाई। तो 4 बजे के उठे, अब वो उठे यानी मुझे भी उठना पड़ा। फिर उनके लिए कॉफ़ी बनाई, गर्म पानी दिया। और फिर मेरी तबीयत, मुझे इतना बुखार था, फिर भी करना पड़ता है, नहीं तो बेचारे ऐसे ही चले जाते। मैं ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। बाकी के लोग तो सब मतलब के रिश्ते होते हैं, जो असली ध्यान रखता है ना वो बीवी ही रखती है। बीवी अगर आदमी रात के 2 बजे भी रोटी मांगे ना तो उठ के दे देगी, भले ही वो मर रही हो। औरों की नहीं पता, मैं तो ऐसी हूँ भाई। फिर वो 4:30 बजे निकल गए थे घर से, उसका दोस्त आ गए थे तो चले गए। फिर वो आए 1 बजे दोपहर के। आज अरे जल्दी जल्दी मेरा पैक कर दो, अंडरवियर और कच्छा बनियान और टी-शर्ट ये सब पैक कर। मैंने भैया कहाँ जा रहे हो, घर में तो आओ। तो कह रहे कि नहीं नहीं गंगा नहाने जा रहा हूँ दोस्तों के संग। और ये जो भागवत करा रहे थे मेरे ससुराल में, वो सब जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सब लोग चलेगा, बस मैं ही रह गया हूँ। तो मैंने फटाफट उनका बैग पैक कर दिया। आए 1 मिनट भी नहीं रुके, आए जल्दी से गले लगाया और सामान लिया और भाग गए। मैंने कहा अरे भैया इतनी जल्दी क्या है कि सब लोग चले गए, बस मेरी वजह से कुछ लोग रह गए। मैंने कहा ठीक है, जाओ एंजॉय करो। जब देखो भाई एक चीज़ बताओ, जब अगर आप सही हो हैं और आपके संग धोखा हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लोगे? मेरे अंदर तब भी बहुत सब्र है। मैंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा करा। पर दिल तो दुखा है ना। जब अपने ही धोखा दे देंगे तो औरों से क्या उम्मीद रखें। तो जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये क्लियर है। नहीं तो वरना हर त्योहार, हर मौके पे मैं कूद कूद के जाती थी। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा नाराज़। तो मेरे हस्बैंड भी है, क्योंकि धोखा तोड़ के, वो तो बेटा है, मैं तो बहू। पहले तो धोखा तो उन्हीं के संग हुआ ना, अपने लोगों ने करा धोखा। खैर उनको तो समाज में, मैंने तो कहा है कि मैं नाराज़ हूँ, तुम अपना मत करो, तुम अपना खूब वहाँ जाओ, अपने सबसे मिलो, खाओ। मेरा मन हट गया भाई। देख लिया सब्र का फल, इतने सालों सब्र करा, उसके बाद सड़ा सा फल भी नहीं मिला। मैं तो ऐसी ही हूँ, जो मेरे दिल में होता है, मैं नाराज़ हूँ तो हूँ। जब तक मुझे मेरे संग अन्याय हुआ है बस मैं शांत बैठ गई हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से मतलब है, ना मुझे कुछ चाहिए। भाड़ में जाओ सब लोग। तो यहाँ पे भैया धूप लेने आई हूँ। नाम की धूप है, पर क्या कर सकते हैं, जितनी है उतनी सही है। पर मुझे बहुत कमेंट मिल रहे हैं कि मेरी स्किन बहुत गोरी होती जा रही है। क्या आप लोगों को भी लगता है रंग फेयर हो रहा है? ना मैं कुछ लगाती है आजकल, मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। भैया सर्दी इतनी भयंकर हो रही है, क्या करें, कहाँ जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, देखो मेरा स्वेटर कहाँ गया। मैं स्वेटर, दूसरा स्वेटर वो डाल दिया मैंने उधर। मेरे स्वेटर जेब में शीशी रखी रहती है, उसी को मैं पूरे दिन खाती रहती, पर वो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साफ सीधी बात है ना, मैं किसी के साथ गलत करती
और ना ही गलत कोई मेरे संग करता है तो मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं शांत बैठ जाती हूँ, बस बातचीत बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। मैं अलग तरह की हूँ। और मेरी जगह होती ना तो घर में इतना कलेश हो जाता, इतना लड़ाई हो जाता, कोई अपनी चीज़ नहीं छोड़ता है। ये मेरा जिगरा है जो मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने कहा कि आधे घंटे धूप में बैठी है, सुबह से पानी में काम कर रही है, थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे जा। मेरी माँ तब भी अच्छी है, बोलती जा एक आध वीडियो बना ले, आधे घंटे बाद आके चाय कॉफ़ी बना देना, फिर मैं मंदिर जाऊंगी। मम्मी तो कह रही थी तू भी चला कर, मैंने कहा नहीं, मैं इतनी थक जाती हूँ, अब क्या मंदिर जाऊँ। और क्या, जब मन ही अंदर से बेचैनी हो रही है तो मंदिर जाके कौन सी शांति मिल जाएगी। तो मुझे जहाँ जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो मैं आधे घंटे छत पे आके आराम से चटाई, देखो चटाई बिछाई है, आराम से बैठी हूँ। यहाँ मुझे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ महादेव का मंदिर है, मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। और कुछ अपने लोगों का प्यार चाहिए था, प्यार तो मिला नहीं, ससुरा धोखा मिला तक तेरे की। तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। देखते हैं कितने दिन वो लोग खुश रहते हैं, दूसरे की हक खा के, दूसरे का खुशियाँ छीन के तुम लोग कितना खुश रहते, मैं भी देखती हूँ। मुझे ना भगवान पे भरोसा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और बिना कुछ करे ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। ये मेरे पास महादेव का आशीर्वाद मेरे पास है। देखो मेरे तो सब लोग गंगा जी गए, सिर्फ मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबके लिए सोचते हैं, पर जब बात उनके ऊपर आती है तो उनको बेचारे को सिर्फ धोखा ही मिलता है, सिर्फ धोखा। सब उनको भी ये बात पता है कि सब उनको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, बस सगे इस चीज़ के रहते हैं। खैर ये उनकी लाइफ है, मैं तो कुछ कहती नहीं कि ऐसे मत करो वैसा, मैं रोक टोक नहीं करती। ये उनकी ज़िंदगी है, उनको जो जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जहाँ रहना है, वो आज़ाद है। मैं अपनी कह रही हूँ कि मेरे संग गलत हुआ है, मेरे संग धोखा हुआ है, मेरे संग अन्याय हुआ है। जब तक भगवान उस चीज़ का क्लियर नहीं कर देते, मैं ससुराल में कदम नहीं रखूँगी, मैं जाऊँगी नहीं, भले ही वहाँ कुछ भी हो जाए। समझ जाओ, बस मैं नहीं जाऊँगी तो मतलब नहीं जाऊँगी। जब अपने लोग दिल दुखाते हैं ना, जब हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा करते हैं और बदले में आपको धोखा मिलता है, तो उसका तकलीफ है ना जिस पे बीतती है वही जानता है। बस दिखा नहीं सकते अपना दिल फाड़ के। और उन लोगों को अभी भी शर्म नहीं लग रही। मजे वाली बात यह है कि इतना बड़ा कांड करके ऐसे सीधे बनते हैं जैसे भैया। मैं तो यही देख देख के ताजुब करती हूँ कि दुनिया कितनी होशियार है, कितनी इतना छल कपट करते हैं अपने लोगों से, कोई फर्क ही नहीं है। उन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि उन लोगों ने क्या गलत करा है। और शर्म तो 2 पैसे की भी नहीं है। शर्म क्या चीज़ होती है वो लोग तो शायद जानते ही नहीं है। अरे भगवान, मैं खुश हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में, ना किसी से लेना ना किसी से देना, भाड़ में जाओ सब। मैं तो ये कहती हूँ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है बस। इस साल तब भी ये छत दिख रहा है, अगले नए साल से तो हम लोग शुरू कर देंगे। मेरे बर्थडे पे ही शुरू होगा, मेरे बर्थडे के अगले दिन, बर्थडे वाले दिन ही हो सकता है ये मैं बनवा दूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं आधा बनवाऊँ या 2 कमरे बनवाऊँ या पूरा पोर्शन बनवाऊँ, ये मेरे ऊपर है भाई। अब मैं आई हूँ ना तो सिर्फ 10 मिनट ही बैठी हूँ, मुझे इतनी ठंड लगने लग गई क्योंकि सूरज तो सिर्फ देखो दिख भी नहीं रहा, ये पीछे सूरज है। यहाँ थोड़ी देर बैठी थी तो ठंड लग रही है। अब कपड़े पलटूंगी कपड़े पलट के चाय वाय पीऊंगी, अदरक की चाय। इतनी ठंड है बाबा। ऊपर से मेरे हस्बैंड प्लान बना रहे हैं शिमला जाने की, तो मैंने तो कह दिया भैया तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। यहाँ
अलीगढ़ में यहाँ पे रह के तो शिमला बन रहा है। कोई जगह जाना है तो राम मंदिर चलो, अयोध्या चलो, खाटू श्याम चलो, इतने सारे अच्छे अच्छे जगह है, वहाँ तो ले जा नहीं रहे, वो शिमला ले जाएंगे बनवाने के लिए। अब मैं बोर भी हो गई हूँ एक जगह पहाड़ देख देख के, कोई नई चीज़ दिखाए तो मज़ा आए। और मैं ना ट्रेन से जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे आज तक ट्रेन में बैठे नहीं हैं। उनकी हर किसी की इच्छा होती है, तो उनका मन है ट्रेन में बैठने का। और पता है सिर्फ 65 रुपीज़ में ट्रेन की टिकट है, और ये अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो उसका पेट्रोल डीजल, अरे बहुत चोचले होते हैं यार। तो बच्चों का मन भी हो जाएगा ट्रेन में बैठे। मैं तो देखना इनको पटाके वही चलूँगी खाटू श्याम ट्रेन से, मज़ा आएगा। तो चलो अब तो मैं कपड़े ये जो सूख गए उन्हें ले जाऊं। सूखा तो खैर कोई नहीं होगा, बस पलट पलट के रख दूं फिर। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। और देखो गधाचंद मुझे अकेला छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, उनको भी खुश रहना चाहिए। और क्या करें, बड़े हैं तो उस हिसाब से रहना भी पड़ता है। कुछ काम है ना, कुछ काम मजबूरी में करना होता है। बड़े हैं तो कर, चाहे मन ना हो फिर भी करना पड़ता है, समाज के हिसाब, समाज के लिए उनकी जिम्मेदारी है भैया। बड़े हैं, घर के बड़ा बेटा है, चाहे मन हो चाहे ना हो उन्हें तो करना पड़ेगा। पर मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से मैं ना गई भैया, पहाड़ में जाओ। दूसरों का खा के इतने खुश हो लेते हैं लोग बाग, मैं तो ताजुब करती हूँ दूसरे का हिस्सा कैसे खा के हजम हो जाता है। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। चलो हमारे पास, मैं औरों की नहीं बता, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे पास जितना है मैं तो उसी में खुश रहती हूँ, उसी में संतुष्ट हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ भैया मुझे चैन से जीने दो, बस चैन से जीने दो। इतनी तो कृपा कर सकते हैं, पर वो भी नहीं होती, खुजली मची रहती है, बस खुजली। इन लोगों की खुजली किसी दिन मैं अच्छे से निकालूंगी अगर मैं अपने पे आ गई तो। जब तक शांत हूँ मुझे शांत रहने दो। अगर मेरे को छेड़ दिया तो भैया भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता, बस मुझे छेड़ो मत। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मैं अब बहुत बैठ ली, 10-15 मिनट बैठ ली। धूप वूप कुछ नहीं है, यहाँ ठंड लग रही है तो कपड़े अपने बटोरूँ, नहीं तो अब कोहरा पड़ने लग गया। अभी से 5 बज रहे हैं, जितना हल्का फुल्का सूखा है सूखो है, प्रेस करूँगी, चाय वाय बनाऊँगी, मस्त रहूँगी। और थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा भी देती हूँ, संस्कृत पढ़ाऊँगी आज, संस्कृत। अब मैं मिलूँगी, आज के लिए बस इतना ही है। अब मैं मिलूँगी कल आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलूँगी कल, आप सभी को बाय बाय।